कभी सोचा है जिसे हम अपने गांव का एक साधारण ग्वाला समझते हैं वो असल में पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है। कभी कभी भगवान अपनी दिव्यता को छुपाकर हमारे बीच होते हैं, पर जब वो अपना असली रूप दिखाते हैं तो सबसे बड़े देवता तक के कदम डगमगा जाते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो आपके भीतर श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा को कई गुना बढ़ा देगा। और हो सकता है इसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। ये ग्वाला भगवान का रूप कैसे हो सकता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। जब भी हम बाल गोपाल की युवा अवस्था के बारे में बातें करते हैं तो हम उन्हें ग्वाला के रूप में लीलाएं करते हुए देखते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को ग्वाला रूप में देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक बार ब्रह्मा जी उत्तेजित हो गए। वह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु का 8वां अवतार कैसा है। जब वह धरती पर आए तो उन्होंने देखा कुछ ग्वाले बांसुरी की मधुर धुन में खोए हुए अपनी गाय को चरा रहे थे। ब्रह्मा के मन में विचार आया, भगवान का रूप तो हमेशा एक महान ऋषि, योद्धा या शक्तिशाली राजा का होना चाहिए, लेकिन यह तो एक साधारण ग्वाला है। यह भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कृष्ण की सभी सखियों और गायों को वहां से गायब कर दिया और ब्रह्मलोक अपने साथ ले गए। इसी प्रकार हजारों वर्ष बीत गए, जिसके बाद ब्रह्मा वापस धरती पर आए, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पृथ्वी पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। श्री कृष्ण, उनकी सखियां, उनकी गाय, सब कुछ वैसा ही जैसा ब्रह्मा ने पहले देखा था। लेकिन ब्रह्मा के लिए ये चौंकाने वाला था, क्योंकि असली ग्वाले और गाय तो अभी भी ब्रह्मलोक में थी। ये कैसे हो सकता है? तभी श्री कृष्णा ने उन्हें सत्य दिखाया। ब्रह्मा ने देखा कि वे ग्वाले, उनकी गाय, यहाँ तक कि गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्णा ही है। जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे थे वो भी कृष्णा ही है। चारों ओर हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही थे। उस क्षण ब्रह्मा को एहसास हुआ, यह ग्वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं श्री भगवान विष्णु का अवतार है। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने साथियों को लौटा दिया। श्री कृष्णा के युवा रूप को अक्सर गोपाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों की रक्षा करने वाला। लेकिन जल्द ही एक घटना घटी जिससे इस नाम का एक नया अर्थ निकल आया। कृष्णा के 2 नाम गोपाल, गोविंद अक्सर एक जैसे माने जाते हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी इन्हें अलग कर देती है। हर साल गोकुल के लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे ताकि उनके गांव में अच्छी बारिश हो, खेती सफल पूर्वक हो सके। एक दिन कृष्णा ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, हम भगवान इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति का नियम है, फसल उगाना हमारे कर्म और हमारी मेहनत का फल है। यह गोवर्धन पर्वत हमें भोजन देता है, तो इसकी पूजा क्यों ना करें? यह सुनकर नंद महाराज और सभी गांव वाले कृष्णा से सहमत हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय किया। अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, लेकिन यह सब देखकर भगवान इंद्र को लगा उनका अपमान हुआ है। वो क्रोध से भर उठे। गोवर्धन पर्वत पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते पूरा गोकुल तूफानी बारिश में डूब गया। गांव वाले भयभीत होकर अपने पशु पक्षियों के साथ श्री कृष्णा के पास पहुंचे। कृष्ण समझ गए कि यह इंद्र का अहंकार है। उन्होंने मुस्कुराते सबको अपनी आंखें बंद करने को कहा। कुछ ही मिनटों में बारिश बंद हो गई। जब सबकी आंखें खुली तो देखा श्री कृष्ण अपनी
छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े हैं। अगले 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मौसम को सामान्य किया और साथ ही श्री कृष्णा से क्षमा मांगी। उस दिन से कृष्ण गोपाल से गोविंद बन गए। यह कथा हमें याद दिलाती है भगवान का स्वरूप हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। वो जहाँ चाहे चरवाहा बन जाते हैं, जब चाहे पर्वत उठाने वाले बन जाते हैं और जब चाहे हमारे दिल के सबसे कोमल कोने में बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने सिर्फ गोवर्धन पर्वत उठाया था, उन्होंने उस दिन पूरे गोकुल का विश्वास, भक्ति और प्रेम भी अपने हाथों में उठा लिया था। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो याद रखिए, हर कठिनाई में, हर तूफान में आपके जीवन का गोवर्धन उठाने वाला हमेशा आपके साथ है। हरे कृष्णा दोस्तों।